ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 18 जनवरी 2023 के पिताश्री ब्रह्मा बाबा के पुण्य स्मृति दिवस पर बाप दादा के सुनाए हुए मधुर महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ईमानदार बन सच्चाई से अपनी जांच करो कि हम कहाँ तक परफेक्ट बने हैं। परफेक्ट बनने के लिए देह अभिमान की खामी निकालते जाओ। प्रश्न है, भविष्य के लिए बच्चों ने बाप से कौन सा सौदा किया है? उस सौदे से संगम पर कौन सा फायदा है? उत्तर, देह सहित जो भी कुछ कखपन है वह सब कुछ बाप को अर्पण करके बाबा को कहते हो कि बाबा हम आपसे फिर वहाँ, यहाँ दे तो रहे हैं लेकिन फिर वहाँ सतयुग में सब कुछ लेंगे। यह है सबसे अच्छा सौदा। इससे तुम्हारा बाबा की तिजोरी में सब कुछ सेफ हो जाता है और अपार खुशी रहती है। अर्पण कर देने के बाद आत्मा परमात्मा से जो खुशी लेती है, जिस ज्ञान से उसको नशा चढ़ता है, उसके आधार पर आत्मा परमात्मा से ये बात कर रही है तो अपार खुशी में रहती है कि अभी यहाँ हम थोड़ा समय हैं, फिर अपनी राजधानी में होंगे। तुमसे कोई पूछे तो बोलो, वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। अभी हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे, जब यहाँ आकर बैठते हो तो आत्म अभिमानी हो, बाप की याद में बैठो, क्योंकि यही वो समय है जब अगर इस समय भी हम अपने आत्म स्मृति में अपने को लाने का प्रयास कर लेते हैं, तब जाकर के हम दिन भर में इस स्थिति को या तो भूल गए तो याद कर लेंगे, नहीं तो बना सकेंगे। लेकिन अगर हम बाबा के सामने अपनी आत्म स्थिति नहीं बना पाते हैं तो फिर हमसे सारा दिन में आत्म स्थिति का अभ्यास नहीं हो सकता है, क्योंकि इस समय सर्वशक्तिवान बाबा हमारे सामने बैठे हैं। तो जब हम थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो उसमें सफलता बाबा की सर्व शक्तियों के द्वारा प्राप्त हो जाती है। इसलिए बाबा कह रहे हैं, बच्चे मेरे आगे जब आप बैठते हो तो आत्म अभिमानी होकर के बैठो। यह अटेंशन तुम्हारे लिए फॉर एवर है, सदा के लिए। उठते बैठते खाते पीते चलते सोते जागते चुप रहते, एवरी टाइम फॉर एवर है। जब तक जीते हो बाप को याद करते रहो। याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप भी नहीं कटेंगे। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा स्वदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम लाइट हाउस हो ना। एक आंख में है शांति धाम, दूसरी आंख में है सुख धाम। उठते बैठते चलते फिरते अपने को लाइट हाउस समझो। अपने को लाइट हाउस समझने से अपना भी कल्याण करते हो और दूसरों का भी कल्याण करते हो। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां बतलाते हैं। जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है यह दुख धाम है, शांति धाम सुख धाम चलना चाहते हो, इशारा देना है। लाइट हाउस भी इशारा देते हैं ना, रास्ता दिखाते हैं। तुमको भी सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताना है। दिन रात यही धुन होनी चाहिए। योग की ताकत से तुम किसको थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको झट तीर लग जाएगा।
जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल हो जाते हैं, पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं। बाप को प्यार से तुम बच्चे याद करते हो तो बाप को भी कशिश होती है। कई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते हैं तो बाप को उन पर तरस पड़ता है, फिर भी कहते हैं मीठे बच्चे उन्नति को पाते रहो, पुरुषार्थ कर आगे नंबर में जाओ। पतित पावन सदगति दाता एक ही बाप है, उस एक बाप को ही याद करना है। सिर्फ बाप को नहीं, साथ साथ स्वीट होम को भी याद करना है। सिर्फ स्वीट होम भी नहीं, याद कई प्रकार की है, एक से एक जुड़ी हुई है। सिर्फ मीठे घर परम धाम को ही नहीं याद करना, मिल्कियत भी चाहिए, इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है। बाप आए हैं मीठे मीठे बच्चों को परफेक्ट बनाने, तो ईमानदार बन सच्चाई से अपनी जांच करनी है कि हम कहाँ तक परफेक्ट बने हैं। परफेक्ट बनने की युक्ति भी बाप बतलाते रहते हैं। मुख्य खामी तो है ही देह अभिमान की। देह अभिमान ही अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देता है, इसलिए देह को भी भूलना है। बाप का बच्चों में कितना लव रहता है, बाप बच्चों को देख हर्षित होते हैं, तो बच्चों को भी इतनी खुशी में रहना चाहिए। बाप को याद कर अंदर गद गद होना चाहिए। जैसे किसी मनुष्य से प्राप्ति होती है तो उसकी याद से क्या हो जाते हैं, रोम रोम खड़े हो जाते हैं, है ना। अंदर लगातार उस किसी भी से तार जुड़ी रहती है और आनंद की अनुभूति होती है। बाबा कहते आप बच्चे भी आनंद स्वरूप स्थिति में आ जाओ, तब कहीं आपकी याद का चार्ट बहुत ही अच्छा है। दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से, क्योंकि याद की यात्रा से हमें याद आता है कि हम कौन हैं, हमें क्या करना है। हम सेवाधारी हैं, हम कर्म योगी हैं, हम विश्व कल्याणकारी है। बिना याद की यात्रा के कर्तव्य भूल जाता है तो खुशी भी चली जाती है। फिर हम हमारे कार्यों को खुशी से करते हैं। जब खुशी से करते हैं तो याद की यात्रा और बढ़ जाती है। वह आहिस्ते आहिस्ते याद की यात्रा का पारा चढ़ेगा। हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल अपना अपना पद पालेंगे। बाप दादा बच्चों की अवस्था को साक्षी हो देखते रहते हैं और फिर समझानी भी देते रहते हैं। बाप दादा दोनों का बच्चों पर बहुत लव है, क्योंकि कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं। परंतु बच्चे अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो बाप कर ही क्या सकते हैं। बाप को तो तरस बहुत पड़ता है, माया हरा देती है, बाप फिर खड़ा कर देते हैं। सबसे मीठे ते मीठा वह एक बाप है। कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान है। हाँ, शिव भोला तो एक का ही नाम है। मीठे बच्चे अभी तुम बहुत बहुत वैल्यूबल हीरा बनते हो। वैल्यूबल हीरे जवाहर जो होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए हमेशा उनको बैंक में रखते हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे भी वैल्यूबल हो, जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे हो। अभी तुम बाबा की सेफ में रह अमर बनते हो। तुम काल पर भी विजय पहन रहे हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए, बाकी उसके बाद ऊंच पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्यों के पास कितना भी धन और दौलत है, परंतु वह सब अनसेफ है, खत्म हो जाता है। कुछ भी कुछ भी नहीं रहेगा, काया भी हाथ से निकल जाएगी, आत्मा का साथ छोड़ देगी। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, यह देह भी नहीं है, यह भी
बाप को दे दो। तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है। तुमने बेहद के बाप से सौदा किया ही है भविष्य नई दुनिया के लिए। कहते हो बाबा, देह सहित यह जो कुछ कखपन है सभी कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहां सब कुछ लेंगे। तो जैसे तुम सेफ हो गए, सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो, वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा ले रहे हैं। एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही है। यह बाप कितना लवली प्योर है, वह आत्माओं को भी आप समान प्योर बनाते हैं। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना अथाह लवली बनेंगे। देवताएं कितने लवली हैं, जो अभी तक भी उनके जड़ चित्रों को पूजते रहते हैं और सामने आ जाए चैतन्य में तो फिर तो बस कहना ही क्या है। उनको कोई छोड़ेगा ही नहीं। तो इतने वो लवली हैं। तो अभी तुम बच्चों को इतना लवली बनना है। कोई भी देहधारी, कोई भी चीज पिछाड़ी को याद न आए। बाबा, आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया है। मीठे बच्चों को अपने साथ प्रतिज्ञा करनी चाहिए, हमारे से कोई ऐसे विकर्म ना हो जिससे दिल अंदर खाती रहे। इसलिए जितना हो सके अपने को सुधारना है, ऊंच मर्तबा पाने का पुरुषार्थ करना है। नंबरवार तो है ही, जवाहरात में भी नंबरवार होते हैं ना। कोई में बहुत डिफेक्ट होते हैं, कोई बिल्कुल प्योर होते हैं। बाप भी तो जौहरी है ना। तो बाप को एक एक रतन को देखना होता है, यह कौन सा रतन है, इनमें कौन सा डिफेक्ट है। अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को बाप भी बहुत प्यार से देखेंगे। अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को सोने की डिब्बी में रखना होता है। बच्चे भी खुद समझते हैं कि मैं किस प्रकार का रत्न हूँ, मेरे में कौन सा डिफेक्ट है। अब तुम कहेंगे, वाह सतगुरु, वाह, जिसने हमको यह रास्ता बताया है, वाह तकदीर, वाह, वाह ड्रामा, वाह। तुम्हारे दिल से निकलता शुक्रिया बाबा आपका, जो हमारे 2 मुट्ठी चावल लेकर हमें सेफ्टी से भविष्य में 100 गुना रिटर्न देते हो। परंतु इसमें भी बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। जितना हृदय शुद्ध होगा तो औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है, क्योंकि कल्याण और रहम की, परिवर्तन की, सहयोग की भावनाएं, ये सब कहाँ से प्रकट होती हैं? योग से ही। योग से हृदय सुधार होता है। तुम बच्चों को योगी बनने बनाने का शौक होना चाहिए कि चलो चलो आओ आओ, मैं भी कमेंट्री करती हूँ, आप भी करना, चलो बैठते हैं बाबा को याद करते हैं। आप कैसे याद करते हो? कोई नया तरीका है? बताओ बताओ। मैं ऐसे याद करती हूँ। तो सुनाना नहीं आता है ज्ञान, आपस में ब्राह्मण भी मिले तो इतनी प्यारी बातें करे। बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों को योगी बनने और बनाने का शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है, तो समझो हमारी अवस्था केवल कच्ची नहीं है, लेकिन दाल काफी कच्ची है, बहुत कच्ची अवस्था है। और जो कच्ची अवस्था वाला है उसकी पहचान क्या है? जहां से भी आएगी बात, परिस्थिति, समस्या, कोई भी बात आएगी, अच्छी बात भी आएगी तो वो भी जल्दी से अच्छी नहीं लगेगी। खराब बात तो फिर सहन ही नहीं होगी, मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। अच्छा, आप उसकी महिमा कर रहे हो, बड़ी ज्यादा अच्छी लगती है वो तो आपको।
तो देखो दूसरे की अच्छाई भी हमें अच्छी नहीं लग रही है, इसका मतलब अवस्था बहुत कच्ची है। आपके ऊपर तो उसने जादू कर दिया है, आपकी बुद्धि का रिमोट उसके हाथ में आ गया, तब आप उसकी इतनी तारीफ कर रहे हो। ये कच्चे की निशानी है। कच्चे में ईर्ष्या होती है, कच्चे के अंदर फिर सारी बातें होती है, छोटी 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 छोटी। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं, इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो, बाप को याद करो। बाबा अक्षर सबसे बहुत मीठा है। बाप बड़े प्यार से बच्चों को पलकों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे बाप की याद के नशे में चकनाचूर होना चाहिए। देखो आज नया संकल्प मिल रहा है, आज का तो ये स्वमान ही बना लो, मैं कौन हूँ, याद में चकनाचूर होने वाली आत्मा हूँ। भैया चकनाचूर क्या होता है? महीन से भी महीन, जो आंखों से देखें तो भी दिखाई ना दे, इतना। ऐसे बाप की याद के नशे में चकनाचूर होना चाहिए। इसका मतलब डोज बढ़ानी पड़ेगी मोहन भाई। डोज बढ़ानी पड़ेगी, मात्रा। नशे की मात्रा बढ़ाते जाओ और दुनिया में सबसे ऊंचा नाम कमाते जाओ। नारायणी नशा। बाप को याद करते करते खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए। फिर चकनाचूर की निशानी बताइए, फिर उसके ऊपर किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो। तुम बच्चे अभी ड्रामा के राज को भी जानते हो। बाप तुम्हें निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का सब समाचार सुनाते हैं। आत्मा कहती है अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया में जाने के लिए। हम स्वर्ग में चलने लायक जरूर बनेंगे, अपना और दूसरों का कल्याण करेंगे। अच्छा, बाप मीठे बच्चों को समझाते हैं, बाप दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी सबको सुख देना है, बाप का राइट हैंड बनना है। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं। शुभ कार्य में राइट हाथ को ही लगाते हैं। तो बाप कहते हैं हर बात में राइट यस बनो। एक बाप को याद करो तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, यह तो कब्रिस्तान है। धंधाधोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करने से तुम बहुत आबाद होंगे। देह अभिमान में आने से बर्बादी हो जाती है, देही अभिमानी बनने से आबादी होती है। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए। उसी फिक्रात में फिर शिव बाबा को भी भूल जाते हैं और बाबा देखते हैं सब कुछ बाप को अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पर कहाँ तक चलते हैं। शुरू शुरू में बाप ने भी ट्रस्टी हो दिखाया ना, सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया। बस ईश्वर के काम में ही लगाना है, विघ्नों से कभी डरना नहीं चाहिए। जहां तक हो सके सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है, ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बनकर रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान। साइलेंस की शक्ति द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनने वाले मास्टर शांति देवा भव। साइलेंस की शक्ति जमा करने के लिए इस शरीर से परे अशरीरी हो जाओ।
यह साइलेंस की शक्ति बहुत महान शक्ति है। इससे नई सृष्टि की स्थापना होती है। तो जो आवाज से परे साइलेंस रूप में स्थित होंगे वही स्थापना का कार्य कर सकेंगे। इसलिए शांति देवा अर्थात शांति स्वरूप, शांत स्वरूप बन अशांत आत्माओं को शांति की किरणें दो, विशेष शांति की शक्ति को बढ़ाओ। यही सबसे बड़ा महादान है। यही सबसे प्रिय और शक्तिशाली वस्तु है। स्लोगन है, हर आत्मा व प्रकृति के प्रति शुभ भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। अच्छा, ओम शांति।